अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 10 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, आपको नीचे इसके पार्ट्स दिए गए हैं और आपने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जो आपको यहाँ पर गिवन है, इसको हम डायरेक्ट देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 है जो आपको क्या गिवन है, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने जी यहाँ लिख देना है सॉल्यूशन। उसके बाद आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख देना है। क्वेश्चन आपके पास है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। और एक बात आपने याद रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो आप बस ब्रैकेट्स को ओपन करें, तो आप यहाँ पर जो है लिख देंगे 4 माइनस आयोटा और फिर प्लस, और साइन चेंज तो नहीं होंगे तो बाकी सारा भी उसी साइन के साथ लिख दें जो लगे हुए थे पहले से। ठीक है, 4 माइनस आयोटा और 5 प्लस 5 आयोटा। अब आप रियल पार्ट्स को एक साथ लिख दें और इमेजनरी पार्ट्स को एक साथ लिख दें। तो रियल पार्ट कौन कौन से हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो 4 के साथ आयोटा नहीं है और 5 के साथ आयोटा नहीं है, तो इनको आप साथ लिख दें 4 प्लस 5। और ये जो आयोटा वाली टर्म्स है यानी इमेजनरी जो पार्ट्स हैं उनको आप एक साथ लिख दें। तो क्या आ जाएगा जी, 5 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लें, रियल पार्ट्स को आपस में, इमेजनरी पार्ट्स को आपस में। तो 5 प्लस 4 दैट इज 9, और 5 में से 1 माइनस किए क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 है यहाँ पर। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट। तो आपने क्या कह देना है, 5 माइनस 1 जो आपके पास हो जाएगा 4 आयोटा। और अब प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि देखें 1 और 5 में तो ग्रेटर नंबर का साइन आता है, इसलिए प्लस का 4 आयोटा। तो आपके पास 9 प्लस 4 आयोटा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो आपके पास क्या है, 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम किस तरह से करेंगे, आपके पास सबसे पहला स्टेप तो यहाँ यही होगा कि आपने जो है क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लेंगे, जो 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा तो अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करें तो क्या होगा, 7 माइनस 6 आयोटा, तो उसी तरह लिख दिया। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि अंदर प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस का 5, और यहाँ अंदर माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर देना है और इमेजनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर दें जी। 7 और 5 को आप एक साथ लिख देंगे क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो ये आपके पास रियल पार्ट्स हो जाएंगे 7 और माइनस का 5, और माइनस 6 और ये प्लस 6 आयोटा एक साथ लिख दें, माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ये आपने क्या कर दिया जी, साथ लिख दिया। तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करना है वो आपके पास क्या है, 7 माइनस 5 आपके पास क्या हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस का 6 और प्लस का 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास हम कह सकते हैं 0 बच गया ना, 0 आयोटा। 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर, मतलब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर तो 0 ही आता है। तो आपके पास यहाँ पर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, -2 + 8 आयोटा
-7 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, पहला स्टेप तो वही है, क्वेश्चन को आपने एक बार नीचे लिख लेना है। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ मैंने लिख लिया, -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करना है। फिर से यहाँ पर माइनस साइन है, तो याद रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने कि माइनस साइन है ना बाहर, अंदर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी अंदर सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट्स ओपन कर लें। फर्स्ट वाली ब्रैकेट तो वैसे ही याद आएगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर तो माइनस नहीं है ना, लेकिन इसके बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या कर दिए मैंने, चेंज कर दिए, ठीक है, चेंज हो जाते हैं साइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर दें और इमेजनरी पार्ट्स को एक साथ लिख दें। तो रियल पार्ट आपके पास -2 और -7 है, तो आप इनको एक साथ लिख दें। और इमेजनरी पार्ट आपके पास 8 आयोटा है प्लस का और माइनस का 3 आयोटा है, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करें। माइनस माइनस क्या होता है, +7 और 2, तो आपके पास यहाँ पर 9 होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। और माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा है, तो बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है। और उसके बाद ये 8 और 3 हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 आपके पास हो जाएगा 5 आयोटा। अब साइन किसका लगाना है, तो बड़े नंबर का, 3 बड़ा है या 8, तो 8 बड़ा है ना, तो प्लस का 5 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, सॉरी पार्ट नंबर 3 का। अब यहाँ पर आपके पास पार्ट नंबर 4 है, उसको सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लेना है, 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो क्या होता है जी, ब्रैकेट्स को ओपन करना है और बाहर फिर से माइनस साइन है, तो अंदर सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 - 2 आयोटा, तो प्लस माइनस -5 माइनस माइनस +2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद रियल पार्ट्स को आप इकट्ठा कर लें, 4 और 5 हैं, यानी रियल पार्ट्स वो हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो आ जाएगा 4 - 5। और इमेजनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, तो वो है -2 आयोटा +2 आयोटा, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर लें, तो 4 - 5 यानी 5 में से 4 गए, तो आपके पास आंसर 1 आएगा। अब साइन किसका लगाना है, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है, 5 है ना, तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है। और साथ में ये माइनस का 2 और प्लस का 2 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर रह जाएगा 0 आयोटा। और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आ जाता है, तो लिखने की नीड नहीं है। आपके पास -1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब पार्ट 5 है हमारे पास, तो पार्ट 5 आप देखें, इसमें अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। बाकी जो इससे पहले आपने जितने भी पार्ट्स किए थे ना, देखें बीच में प्लस का साइन था, माइनस का साइन था, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास बीच में माइनस का साइन था, ठीक है, माइनस किया हमने, यहाँ पर माइनस का साइन था। लेकिन अभी जो आपके पास यहाँ पर है उसमें बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन को नीचे उतार लेना है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो फिर तो आपको ये बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भी देखी तो आप जो है पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें इस चैप्टर की, ताकि आपको जो है ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान लगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है, ये पहली ब्रैकेट में आपने पहले ना ये नंबर लिया और 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराना है दूसरी ब्रैकेट से, यानी दूसरी ब्रैकेट के पहले नंबर से, और फिर दूसरी ब्रैकेट के दूसरे नंबर से 2 को, फिर 4 आयोटा को 1 से करवाना है और 4 आयोटा को 2 से। इसको थोड़ा आसान करके इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको लिखवा रही हूँ, नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई कराना था, इन दोनों से ना, तो आपने क्या करना है 1 + 2 आयोटा। उसके बाद +4 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट से करवाना है, तो क्या करेंगे 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, ठीक है, ये काम कर लेना है। अब मल्टीप्लिकेशन करवा लें, 2 1s और फिर 2 2s, ठीक है। इस तरह कैसे कराएंगे, 2 1s 2, 2 2s 4 आयोटा। अच्छा प्लस है ना, तो अब ये मसला नहीं है कि साइन चेंज होंगे, इसलिए प्लस मैंने वैसे ही लगा दिया। 4 1s 4 आयोटा, फिर प्लस 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 ही होगा,
4 2s आर 8 और आयोटा को आयोटा से करवाएं तो आयोटा स्क्वायर, 4 2s आर 8 हुआ है ना, आयोटा आयोटाज आर आयोटा स्क्वायर। बाकी सारा तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 8। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या था कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं इन फार्मूलाज को, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ जो हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर कि जो आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के, एक तो ये फार्मूला है, और दूसरा आपके पास है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है ना, तो यहाँ पर ये क्या आया हुआ है आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख देंगे। ठीक है, अब बाकी सारा उसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें। 8 को 1 से 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 8 1s आर 8 तो -8। ठीक है, रियल पार्ट्स को एक साथ कर लें, इमेजनरी पार्ट्स को एक साथ, फिर बाकी जिस तरह ये क्वेश्चंस किए थे। रियल पार्ट कौन है 2 और 8 ना, तो 2 -8 एक साथ लिख लें और इमेजनरी जो है वो एक साथ लिख लें 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो 2 -8 यानी 8 में से 2 निकालें तो 6 आ जाएगा। अब साइन किसका लगाना है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 8, तो 8 का साइन माइनस था तो वो लगा दिया। प्लस 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 4 और 4 8 हो जाएंगे। ठीक है, और आयोटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर आपके पास पार्ट 6 है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है जी सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एक बार आपने नीचे लिख लेना है, जो है 1 - 4 आयोटा टू 2 - 3 आयोटा। अब यहाँ पर आप देखें अगेन ये क्वेश्चन आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन का है, तो आपने दो नंबर्स को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई कराना है, यानी इस फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड से मल्टीप्लाई कराना है। तो वही तरीका करेंगे, 1 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर -4 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1 लिखना है और दूसरी ये पूरी ब्रैकेट लिख लेनी है जिससे ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -3 आयोटा, 1 ब्रैकेट का मतलब ये है कि 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आपने -4 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पर 1 को 2 से करवाएं, 1 2s आर आपके पास हो जाएगा 2। उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 3 आयोटा सर 3 आयोटा होगा, प्लस माइनस माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है ना तो अंदर साइन चेंज होंगे, आपने बाय माइनस का भी ख्याल रखना है यहाँ पर। तो 4 2s आर 8 आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4 3s आर 12 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 हो गया और आयोटा आयोटाज आर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये हो गया। अब आप बाकी सारा तो यहाँ तक वैसे ही लिख लें, 3 आयोटा -8 आयोटा। अब यहाँ पर आकर आपको दिख रहा होगा आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का आपके पास फार्मूला क्या है कि आयोटा आपके पास बराबर होता है अंडर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 के बराबर होता है। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर आ गया ना, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने यहाँ पर लिख देना है -1। बाकी आप इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा -8 आयोटा प्लस माइनस -12। अब रियल पार्ट्स को आप एक साथ लिख लें और इमेजनरी पार्ट्स को एक साथ। तो ये रियल पार्ट्स हैं जिनकी सतह आयोटा नहीं है ना, तो 2 - 12 को आप एक साथ लिख लें। ठीक है, और आपके पास -3 आयोटा और -8 आयोटा को जो है वो आप एक साथ लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 12 में से 2 निकालें तो आपके पास 10 हो जाता है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, 8 में 3 ऐड करें तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 आयोटा तो आ गया प्लस होकर, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8 है तो उसके साथ माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब आपके पास पार्ट 7 है। तो पार्ट 7 में भी आपने सबसे पहले तो क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को एक बार आपने नीचे उतार लेना है, ठीक है। तो वो आपके पास -2 आयोटा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखना है कि कोई साइन तो नहीं है ना बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पर 8 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 आयोटा को 2 आयोटा से करना है। तो कर लेते हैं। माइनस का साइन आपने जहन में रखना है, यहाँ पर माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो 8 2s are 16 होगा और साथ में आयोटा वैसे ही अंदर प्लस है ना, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस, ठीक है। उसके बाद 8 2s are फिर से 16 होगा, आयोटा आयोटाज आर आयोटा स्क्वेयर होगा। अब साइन वाली बात करें तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आपके पास प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, -16 आयोटा प्लस 16। अच्छा, आयोटा स्क्वेयर की जगह आप जो है यहाँ पर अगेन जो है फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि आयोटा आपके पास बराबर होता है √-1 के, तो आयोटा स्क्वेयर आपके पास -1 के बराबर होगा, ठीक है। ये दो फार्मूलाज आपने जितनी बार लिखेंगे आपको ये याद रहेंगे और ये याद होने चाहिए अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से करनी है, ठीक है, बल्कि ये चैप्टर पूरा। तो उसके बाद यहाँ पर 16 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास -16 आयोटा प्लस -16, ठीक है। तो अब आपको पता है पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं, ये आपने याद रखना है, और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। तो रियल पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। रियल पार्ट वो होता है ना जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो इसको पहले और इमेजिनरी वाले को बाद में। तो -16 आयोटा, ये आपका आंसर है। अब आपके पास पार्ट 8 है, दैट इज 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो वही करना है, यहाँ पे क्या करना है जी, सोल्यूशन लिखना है और इसको आपने नीचे उतार लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखें, ठीक है, और इस पार्ट को नीचे उतार लें, 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप जो है दो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब दो काम क्या कर सकते हैं, पहला काम तो आप ये कर लें, यहाँ पर देखें ज़रा, ये आपके पास 2 ब्रैकेट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो ये है जी 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर, का मतलब है कि 3 + 2 आयोटा 2 बार है, ठीक है, लिखा हुआ है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार लिखें 3 + 2 आयोटा और फिर दूसरी बार मल्टीप्लिकेशन में लिखें 3 + 2 आयोटा, और फिर जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, इस ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करा के वैसे कर लें। इस तरह करेंगे तो आपके पास थोड़े से ये लॉन्ग स्टेप्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक और यहाँ पर तरीका हो सकता है जो मैं यहाँ पे आपको करवाने भी लगी हूँ, वो क्या है जी, यहाँ पर आप अगर देखें कि आप 3 को A कह दें और 2 आयोटा को B कह दें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं ना कि 3 को A कह देते हैं और 2 आयोटा को B कह देते हैं, यानी ये कुछ इस तरह से है ना, अगर आप 3 को A कह देते हैं और जो प्लस का 2 आयोटा है उसको आप क्या कह देते हैं, B, तो बीच में अगर प्लस लगा देते हैं और इसके ऊपर क्या डला हुआ है, 3 + 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये A + B का क्या हो गया है, स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं A + B का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, A² + 2AB + B²। ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये फार्मूला अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा आपके पास, पहले आता है ना A², A आपका क्या है 3, तो आप क्या लिखेंगे, ये A², फिर प्लस है, फार्मूले को देखना है, ठीक है, फिर 2 हम खुद से लिखेंगे फार्मूले का। A क्या है आपके पास 3 है ना, तो 3, और B क्या है आपके पास 2 आयोटा, और उसके बाद आपके पास B का स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस और B² यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3s are 9। अच्छा, अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 3s are 6, और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 2s are 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 आयोटा प्लस 2 2s are क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर आपने साथ वैसे ही लिखना है, ठीक है, स्क्वायर 2 पर भी है और आयोटा पर भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 9 को वैसे ही लिख देना है, प्लस 12 आयोटा भी वैसे ही लिख देना है, ठीक है, और 4 भी तो मैंने वैसे लिखा है, बट यहाँ पर जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है
ठीक है। आयोटा स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, -1 के। कहाँ से आया आपको पता है ना, आयोटा किसके बराबर होता है, √-1 के। तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लिख देंगे आप, -1। अब इसको आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 9 + 12 आयोटा ±4। ठीक है। अब रियल पार्ट्स को आप इकट्ठा कर लें, जो कि ये हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है। 9 और 4 को इकट्ठा कर लें, 9 - 4 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, जो है ये, ठीक है। और कोई है ही नहीं ना आयोटा किसी टर्म के साथ। तो रियल पार्ट्स को सॉल्व कर लें तो 9 - 4 आपके पास 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 12 आयोटा साथ में ने वैसे ही लिख दिया। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर आपके पास पार्ट 9 है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो है 3 - 6 आयोटा × 3 + 6 आयोटा। फिर से ये मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या कर लेंगे, एक तो ये तरीका है कि आप ना 3 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं, उसके बाद -6 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं, जैसे आप पिछले सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे, क्योंकि उनमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा था। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो आप देख लेना, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, तो हम डायरेक्ट इनको क्या करवा रहे थे, 1 को पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते थे और -4 आयोटा को। लेकिन ना आपने सबसे पहला स्टेप तो यही देखना होता है कि कहीं कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास लग रहा था a + b का होल स्क्वायर का, तो मैंने वही लगाया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो साइड पे मैं पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे फार्मूला किस तरह से बना सकते हैं हम। वैसे को समझ भी आ गई होगी कि आप अगर ले लें 3 जो है उसको आप कह दें a है, और ना 6 आयोटा को आप कह लें कि वो क्या है जी, b है। तो आप चेक करें, एक बार इसके दरमियान माइनस लगा हुआ है, और एक बार जो है यहाँ पे भी माइनस लगा लें फिर, और ऊपर एक बार 3 + 6 आयोटा के दरमियान प्लस लगा हुआ है। तो 3a था और 6 आयोटा क्या था, b था, और बीच में प्लस लगा हुआ है। ये क्या बन गया नीचे, a - b और a + b। तो फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख सकती हूँ a - b और a + b जो है इनको मल्टीप्लाई कराएं, आंसर क्या आता है, a² - b²। ये फार्मूला पता है ना आपको, a² - b² इक्वल होता है a - b और a + b के। ये वाली फॉर्म हमें गिवन है a - b और a + b की। कैसे लिख देना है, a² - b² की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगी a² - b²। तो a आपका 3 है ना, तो a² - b आपका क्या है, 6 आयोटा। तो a² - b² आपने कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करें, 3 3 = 9, 6 6 = 36, और आयोटा स्क्वायर साथ आपने वैसे लिख दिया। अब नीचे आप आएँ तो 9 - 36, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, -1, और बाकी इनको मल्टीप्लाई करवा लें, सॉरी इनको सॉल्व कर लें। 36 को 1 से करवाएं, माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 1 = 36 हो जाएगा। अब आप 36 और 9 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 45। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास पार्ट 10 है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम आपने वही करना है, आपने सॉल्यूशन लिखना है, और क्वेश्चन को आपने नीचे एक बार लिख देना है। -5 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर है। यहाँ पर फिर से आप a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। -5 आपका a है और 3 आयोटा आपका b है। और एक और तरीका इसका जो है यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास, कि आपने क्या करना है, यहाँ पर इनको 2 बार भी हम लिख सकते हैं ना, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लगवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जो है 2 तरह से लिख कर भी देख लेते हैं। ठीक है, कैसे, आपके पास -5 है, -3 आयोटा। ठीक है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, फार्मूला लगा कर भी करें तो आंसर यही आएगा। और इसको मैं अगर एक बार और लिख दूँ, -5 - 3 आयोटा, तो इनको वापस मिलाएं, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपने जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन की है सिंपल, वैसे ही कर लेंगे। -5 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे और फिर -3 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। तो क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 - 3 आयोटा, और फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -5 - 3 आयोटा से। ठीक है, अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लें तो किस तरह से हो जाएगा आपके पास, ये 5 5 = 25, माइनस प्लस। ठीक है,
5 3 ज़ार 15 माइनस माइनस प्लस और साथ में आयोटा। उसके बाद 3 5 ज़ार 15 माइनस माइनस प्लस 15 और आयोटा साथ में वैसे ही लिख दें। और 3 को 3 से करवाएं, 3 3 ज़ार 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 और आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आना है वो क्या है, सिंपल आपने जो इसका नेक्स्ट स्टेप करना है यहाँ पर वो है आयोटा स्क्वायर की जगह फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, प्लस 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 9, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। नेक्स्ट स्टेप आपने रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, 25 प्लस 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9। ठीक है, रियल पार्ट्स को एक साथ लिखें तो 25 माइनस 9, और इमेजनरी पार्ट्स को एक साथ लिख लें तो 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा। तो आपके पास 25 माइनस 9 आ जाएगा 16, और 15 और 15 आपके पास हो जाएगा 30, और साथ में आयोटा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है, दैट इज़ 1 प्लस √2 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है क्या सीन है जी, आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आप सबसे पहले क्वेश्चन नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 1 प्लस √2 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, 1 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, और फिर √2 आयोटा होगा। तो 1 माइनस √3 आयोटा से पहले इस ब्रैकेट के 1 होगा, और उसके बाद इस ब्रैकेट का √2 आयोटा जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब आप मल्टीप्लिकेशन करवा लें, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर ही आंसर में आता है। ठीक है, जैसे 1 को 2 से करवाएंगे तो 2 ही आएगा, तो 1 को इस नंबर से करवाएंगे तो ये नंबर वापस आ जाएगा ना। तो ये आंसर आपके पास यहाँ तो यही आ जाएगा, 1 माइनस √3 आयोटा। लेकिन आगे यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपके पास होगी चेंजिंग, क्या, √2 आयोटा को 1 से करवाएं तो मैंने बताया ना 1 को किसी भी नंबर से कराएं वो नंबर खुद ही आता है। तो 1 को √2 आयोटा से करवाएं तो प्लस 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 ही होगा, और √2 आयोटा आ जाएगा। और साथ में आपके पास अभी √2 आयोटा को √3 से करवाएं तो देखें दोनों रूट में है ना। तो जब दो नंबर्स रूट में है ना, जैसे इस तरह यहाँ पर √2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, तो दोनों पे एक बार ऐसे आप रूट लगा लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई 3 दोनों रूट में थे ना, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाता है, रूट में 6। ठीक है, और आयोटा था तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो समझ आ गई होगी आपको। क्या हो जाएगा, √2 को √3 से करवाएं तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और √6 आ गया। ठीक है, 2 3 ज़ार 6, और आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लें। फार्मूला जो है आपके पास -3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, और यहाँ पर माइनस √6 है, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया -1। ठीक है, और अब ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो किस तरह हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √6। अच्छा, ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स है ना, इनको एक तरफ कर लेंगे, और रियल पार्ट्स के साथ आयोटा नहीं है ना, भले रूट है लेकिन आयोटा तो नहीं है, तो ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट ये है और √6 है, इनको इकट्ठा कर लें तो 1 और प्लस √6 एक साथ लिख लिया। इन दोनों को साथ लिख लें, प्लस वाली टर्म पहले लिख लें और माइनस वाली बाद में। ठीक है, तो प्लस √2 आयोटा और ये माइनस √3 आयोटा। अब ये दोनों सॉल्व तो नहीं हो सकते क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, तो आपके पास ये 1 प्लस √6 इसी तरह आ जाएगा। और इस दोनों में से मैं इनको इस तरह कर सकती हूँ ना, आयोटा एक बार लिखने के लिए आयोटा को कॉमन ले लूँगी, इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, तो अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा, आयोटा तो बाहर चला गया, और माइनस √3 रह जाएगा, आयोटा तो बाहर कॉमन चला गया। ठीक है, अब आयोटा स्टार्ट में लिखा है, आप इस मल्टीप्लाई हो रहा है ना स्टार्ट में भी, तो आप इधर एंड पे लिख लें
उसके बाद अपना आंसर मैच कर लें, आपके पास वही आंसर है जो बुक के एंड पर है। ठीक है, तो प्लस √2 माइनस √3 और आयोटा, ये आपका क्या है आंसर है। अच्छा, याद रखना है रियल पार्ट हमेशा पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है। अब यहाँ पर आपके पास लास्ट पार्ट है जो कि 12 है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे वही जो है, मैं इनको मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकती हूँ, √2 पहले इस पूरी ब्रैकेट से और फिर आयोटा। लेकिन एक और काम अगर यहाँ देखूँ मैं कि मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, √2 प्लस आयोटा और के पास जो है क्या है जी, √2 प्लस आयोटा और √2 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन है ना। अगर √2 को a कह दूँ और आयोटा को b, यानी यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है तो b है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है 1 है तो ये b है। ठीक है, ये a है और ये b है, तो बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। ये a है, ये b है, बीच में माइनस है, तो a प्लस b, a माइनस b। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह सकती हूँ कि फार्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b अगर हो तो वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ये है ना फार्मूला। तो अब आप इसको a अगर कहें तो ये किस तरह हो जाएगा, आपके पास a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में तो गिवन है, तो आंसर क्या आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b क्या है, आयोटा है ना, तो b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आपने फार्मूला याद रखना है यहाँ पर कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है -1 के। तो क्या लिखूँगी यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर की जगह, -1। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 + 1, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसके अलावा आपके पास कोई भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।